नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा दिग्गज जितने सारे इंडिया के आईटी सेक्टर है, तो उनमें से लार्ज जितने सारे मतलब लार्ज कैप कंपनी जितने सारे हैं और लार्ज जो आईटी इंडस्ट्रीज है, आईटी सर्विसेज कंपनी है, उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों से जो न्यूज पब्लिश किया गया है उसके बेसिस से देखा जाए तो आज के दिन आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर है। क्योंकि आप सभी ने देखे हुए कि आईटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उनमें देखा जाए तो सारे के सारे कंपनीज के ऊपर आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो टोटली नेगेटिव है। क्योंकि देखिए मार्केट पहले तो नेगेटिव में था और बहुत बड़ा नेगेटिव में था, उसके बाद रिकवरी भी किया, मगर आईटी इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा गिरावट में माहौल में आज के दिन देखने को मिला। तो तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण आईटी इंडस्ट्रीज में गिरावट देखने को मिला। तो चलो वो बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स एंड स्टॉक के बारे में जानकारी इस चैनल के माध्यम से ही आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर आपको कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और उस डीमैट अकाउंट से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और एक चीज, आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल काम करते हैं, मतलब मान के चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात, आज के दिन आप ये आज के दिन जितने सारे सेक्टर वाइज इंडाइसेस है, मतलब सेक्टर वाइज इंडाइसेस मतलब जितने सारे अलग अलग सेक्टर है उसका इंडाइसेस देखेंगे तो देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑटो इंडस्ट्रीज, फाइनेंस सर्विस थोड़ा सा नेगेटिव में है, थोड़ा सा। बाकी देखिए सारे के सारे इंडस्ट्रीज पॉजिटिव में है, सेवाय सेवाय निफ्टी ऑटो का, सॉरी निफ्टी आईटी के। तो निफ्टी आईटी के शेयर आज के दिन नेगेटिव में है और निफ्टी आईटी के नेगेटिव जो है वो 1.25% का नेगेटिविटी है। तो निफ्टी आईटी में क्लिक करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आज के दिन देखिए सारे के सारे कंपनी यहाँ पे आपको जबरदस्त दिखेगा। सॉरी, एनएससी के साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हो रहा है, तो इसलिए निफ्टी आईटी यहाँ पे सामने नहीं आया। तो अलग अलग कंपनी भी सामने आ चुके हैं, अंबुजा सीमेंट तो आईटी सेक्टर में नहीं है, तो आप सभी जानते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे, चलो मैं आपको और तरीके से आपको दिखा देता हूँ। तो निफ्टी आईटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है आप देखेंगे तो निफ्टी आईटीज में ज्यादातर कंपनीज आज नेगेटिव में है। तो चलो एक एक करके नेगेटिविटी के बारे में बात करूंगा, क्यों नेगेटिव है और बाकी देखा जाए तो कौन सा कंपनी आज पॉजिटिव में है आईटी के, और साथ ही साथ क्यों पॉजिटिव में है। तो सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए एक दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, इस वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। छोड़ ही दीजिए, आपको मैं डायरेक्ट गूगल में सर्च करके दिखा देता हूँ। आप टॉप यहाँ पे देखिए सर्च करेंगे, सिर्फ एक चीज आप सर्च करना पड़ेगा आपको, और वो भी आप देखेंगे क्या सर्च करना होगा, टॉप 10 आईटी सर्विसेज कंपनी। आप सिर्फ आईटी सर्च करेंगे तो आपको गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इस तरीके से कंपनी सामने आ जाएगा। आपको सर्विसेज लिखना होगा, क्योंकि टीसीएस जो है, इन्फोसिस जो है, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये सब क्या है, ये सब आईटी सर्विसेज कंपनी है, मतलब आईटी सेक्टर के सर्विसेज देते हैं। तो यही कंपनी के जो वर्ल्ड के ना 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड के जो टॉप रैंकिंग कंपनी है वो है एक्सेंचर, वो यूनाइटेड स्टेट में है, मतलब जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो यूनाइटेड स्टेट है। आप सभी जानते हैं एक्सेंचर के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो है कंपनी टीसीएस, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड के लार्जेस्ट सेकंड आईटी सर्विसेज कंपनी है। उसके बाद और भी अच्छा एक चीज बताऊं, इन्फोसिस। इन्फोसिस जैसे कंपनी जो 4-5 नंबर पे रैंकिंग में था, वो अभी सेकंड लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्रीज बन चुके हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी कितना बड़ा खुद को ग्रोथ किया, कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। आप टीसीएस और इन्फोसिस, इस दोनों कंपनी इंडिया के लीडिंग कंपनी है और इंडिया का बेस्ट कंपनी है। इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो आपको बना कर दिया। तो यहाँ पे मैं ये बात क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए और भी बहुत सारे कंपनी है आप देखेंगे तो यहाँ पे टीसीएस है 2 नंबर में, 3 नंबर इन्फोसिस में है, उसके बाद आईबीएम है, को यहाँ पे देख
कॉन्टिनेंट है, और भी देखिए कैपिजिमिनी है, साथ ही साथ उसके बाद देखिए इंडिया का और भी कंपनी है, विप्रो 7 नंबर पोजीशन में, एचसेल टेक 8 नंबर पोजीशन में, और भी बहुत सारे कंपनी है। चलो यहाँ पे मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो बात आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात है, क्या बात है? एक्सेंचर। तो एक्सेंचर कौन सा कंट्री का है? यूनाइटेड स्टेट का आईटी सर्विसेज कंपनी है। और इसका रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी किस तरीके से कितना बड़ा है, देखिए टीसीएस इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी एक्सेंचर के मतलब कंपैरिजन करूं तो 50% नीचे है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। 36,000 मिलियन का इसका टोटल मतलब मार्केट कैप है, और टीसीएस का कितना? 16,000 मिलियन, मतलब 50% कम है। तो चलो, तो ये तो मेन मुद्दा हो गया। तो अभी क्यों आईटी सेक्टर गिर रहा है, चलो एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। इन्फोसिस, देखिए इन्फोसिस का हालत देखिए 2% तक गिरावट। एचसीएल टेक, इसका हालत देखिए 2%, 2.5% तक गिरावट। विप्रो, ये भी इंडिया का दिग्गज एक लीडिंग कंपनी है, ये भी 2% तक गिरावट। एलटीआई मतलब लार्सन एंड टुब्रो, मतलब लार्सन टुब्रो का ग्रुप का एक आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है एलटीआई, वो भी देखिए करीबन 1.58%, वो भी 2% से भी ज्यादा गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया, 2.5% से भी ज्यादा गिरावट हुआ था। उसके बाद बारी आती है टेक महिंद्रा, वो भी देखिए करीबन 1.50% का गिरावट। और जो आज के दिन पॉजिटिव में है वो है टीसीएस, वो भी देखिए जब मार्केट ओपन हुआ था उसका भी हालत देख लीजिए, अराउंड 1% से भी ज्यादा गिरावट हो गया था इसका ओपन प्राइस से देखा जाए तो अभी इस सारे आईटी सेक्टर में गिरावट क्यों हो रहा है, वो सबसे पहली मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा जो है, चलो उस मुद्दे के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आ चुका हूँ, इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप पूरा डेटा चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सेंचर जो है उसका Q2 का रिजल्ट देखिए। एक बात मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, हमारा जो इंडिया में जो Q4 का रिजल्ट चल रहा है, मतलब अभी कौन सा रिजल्ट आने वाला है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के दिन टीसीएस का भी रिजल्ट आएगा, तो सेम टू सेम अभी हर कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो कल इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा, तो इस तरीके से आईटी सेक्टर बहुत सारे कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है। Q4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है Q4 का रिजल्ट, क्योंकि Q4 का रिजल्ट के साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल मतलब 4 मंथ्स में कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया उसका एक एवरेज आपको फिगर सामने आ जाता है। तो Q4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी ऑल ओवर इंडिया के जितने सारे कंपनीज है वो Q4 का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश करने वाले हैं। और सेम टू सेम यूएस मार्केट में अभी Q2 का रिजल्ट चालू हो गया, मतलब Q2 का जारी शुरू हो गया। सेम टू सेम हमारा यहाँ पे जो Q4 का रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे Q2 का रिजल्ट आ रहा है। तो Q2 का रिजल्ट, एक्सेंचर का रिजल्ट आ चुके हैं, और एक्सेंचर ने किस तरीके से रिजल्ट किया आप देख लीजिए। एक्सेंचर Q2 रिजल्ट रेज मतलब कि बढ़ा चुके हैं। तो इसलिए रेड फ्लैग्स मतलब इंडियन मार्केट में ज्यादातर कंपनी के ऊपर रेड फ्लैग देखने को मिल सकता है। तो उसी का नजरिया यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि देखिए रिजल्ट किस तरीके से होगा। अगर देखिए दिग्गज कंपनी मतलब जितने सारे, तो यहाँ पे जो चीज यहाँ पे बताया जा रहा है वो थोड़ा सा डिटेल्स में भी समझ लेते हैं। देखिए आईटी कंसल्टिंग मेजर एक्सेंचर रिसेंट अनाउंस इट्स सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। यहाँ पे देखिए बीटिंग वेल स्टेट एस्टिमेट, मतलब तो कंपनी का जो बीट कर चुके हैं, कंपनी का जो एस्टिमेट है, कंपनी जो मतलब अंदाजा लगा रहे थे कि उसका एस्टिमेट बीट हो जाएगा, ऑब्वियसली बीट कर चुके हैं। तो इसीलिए इंडिया के जितने सारे कंपनी है उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बने हुए हैं, क्योंकि देखिए उसका भी रिजल्ट आने वाला है। Q4 का रिजल्ट आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी आने वाला है। तो Q2 में वो एक्सेंचर जो वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी है वो अच्छा खासा रिजल्ट कर चुके हैं, उसका एस्टिमेट ब्रेक कर चुके हैं। तो बाकी सारे कंपनी अगर एस्टिमेट ना ब्रेक कर पाए तो उसका रिजल्ट बहुत खराब होने वाला है। खराब मतलब उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब होने वाला है। तो इसीलिए पहले सोचकर ही मार्केट में गिरावट हो रहा है। देखिए दूसरा कंट्री का जब कोई कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करता है तब आपका जो बिजनेस है उसका बिजनेस का जो इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि दूसरा दिग्गज कंपनी जब परफॉर्मेंस अच्छा करेगा तब आपका कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर उस कंपनी से सेल आउट कर रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन इस सारे आईटी सेक्टर के ऊपर गिरावट देखने को मिला। तो देखिए गिरावट हो रहा है, ये तो इंटरडे लेवल का काम है, इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। तो आपको जितने सारे कंपनी के नाम आपके सामने में रख चुका हूं वो इंडिया के टॉप 10 नंबर में आते हैं, टॉप 10 नंबर में आते हैं। आप सभी जानते हैं आईटी इंडस्ट्रीज के लीडर कौन है, टीसीएस का आज का दिन का रिजल्ट है। और रिजल्ट आप सभी जानते हैं रिजल्ट किस तरीके होगा वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो इन्फोसिस जैसे कंपनी, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक एंड
माइंट्री, ये सारे के सारे कंपनी जो है वो देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी का अंदर आते हैं। और ये जो कंपनी है मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर 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 फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना वो जबरदस्त है, जबरदस्त है। और आईटी इंडस्ट्रीज अभी आईटी का जमाना है, क्योंकि देखिए दिग्गज जितने सारे इन्वेस्टर, राकेश झुनझुनवाला जी को मान लीजिए, वॉरेन बफेट जी को मान लीजिए, छोड़ ही दीजिए वॉरेन बफेट जी को, वो तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते। आप इंडिया के जितने सारे इन्वेस्टर है, जैसे आप विजय केडिया जी को मान लीजिए, आप दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का नाम तो मैं पहले ही ले चुका हूँ, साथ ही साथ राधा किशन दमानी जी के भी नाम ले लीजिए। जितने दिग्गज इंस्टीट्यूट सॉरी इन्वेस्टर, वो सारे के सारे ऑटो सेक्टर के ऊपर हमेशा बने रहे हैं। और उसका यही बोलना है कि ऑटो इंडस्ट्रीज फ्यूचर के लिए काम शुरू कर चुके हैं, और फ्यूचर में इंडिया का ग्रोथ सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। आईटी सॉरी ऑटो नहीं, आईटी इंडस्ट्रीज, माफी चाहता हूँ, ऑटो बोल दिया, तो आईटी इंडस्ट्रीज। तो मेरे हिसाब से इस सारे कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आते हैं वो तो मैं अलग अलग करके आपको वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं, इस तरीके से गिरावट तो होते रहते हैं। तो सारे के सारे कंपनी के ऊपर, कोई भी कंपनी के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करिए, कोई भी शेयर बेचिएगा मत। इस तरीके से कंपनी आपको दोबारा शायद नहीं मिलेगा। अगर इस टाइप कंपनी को आप बेच देंगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।